नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश में कोरोना संक्रमण है लेकिन खत्म नहीं हुआ। ऐसे में जागरूकता और कोविड नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। महामारी के देश से बचने के लिए मास्क, शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन के साथ ही वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर ने कई परिवारों को उजाड़ दिया, जबकि टीका लगा चुके लोग इससे अब तक सुरक्षित हैं। इंडिया न्यूज आप लोगों से अपील करता है कि भ्रम और अफवाहों से दूर रहें और टीकाकरण में आगे आएं। वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी सवाल है कि वैक्सीनेशन जरूरी क्यों है। तो वहीं कोरोना महामारी की तीसरी लहर को विशेषज्ञों ने बच्चों के लिए सबसे घातक बताया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर सितंबर या अक्टूबर में संभावित है कि ये आ सकती है। ऐसे में कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमण से कैसे बचाया जाए, सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर्स का खास पैनल जुड़ेगा। डॉक्टर अगले माफ कीजिएगा 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहेंगे और आप फोन करके सीधे देश के बड़े डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आपको बस करना है इतना कि आप हमारे फोन नंबर पर कॉल करें और आपके मन में जो भी सवाल है बेहिचक आप डॉक्टर से उसका जवाब ले सकते हैं। है और हम इस प्रोग्राम को सिर्फ इसलिए चला रहे हैं ताकि इस कोरोना काल में, इस महामारी के दौर में, संकट के दौर में, जब लोग परेशान हैं, एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, सहयोग एक दूसरे का नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर बैठे ही डॉक्टर से सलाह ले पाएं और साथ ही ये जान पाएं कि आपके लिए इस वक्त में क्या ज़रूरी है और कैसे आपको खुद का ख्याल रखना है, कैसे आपको सावधान रहना है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीनेशन है। वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार अपील शासन प्रशासन तो कर ही रहे हैं, डॉक्टर्स भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो कोरोना संक्रमण का खतरा आपको बहुत कम होता है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो ज़्यादा खतरा कोरोना संक्रमण का रहेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीनेशन है, क्योंकि वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इस चेन को तोड़ने में हमें कामयाबी मिलेगी, संक्रमण से मुक्ति मिल पाएगी। तो अब से कुछ ही देर में डॉक्टर का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। देश के बड़े डॉक्टर हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पर लाइव मौजूद रहेंगे और जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, ये नंबर आप नोट कर लें। जैसे ही हमारे साथ डॉक्टर जुड़ते हैं तुरंत आप इन नंबर्स पर कॉल करें और सीधे डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप के मन में वैक्सीनेशन को लेकर कोई सवाल आ रहा है,
तो मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय मैं खास मेहमानों के साथ करा दूं। डॉक्टर पीके गुप्ता हैं जो आईएमए के पूर्व अध्यक्ष हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर पीके गुप्ता, आपका स्वागत है सर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे साथ मेडिसिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर विमल भारद्वाज। डॉक्टर विमल भारद्वाज जी, आपका स्वागत है सर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर पीके गुप्ता, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं सर। अब से कुछ ही देर में दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी सवाल दर्शकों के आए उनका बेहतर जवाब आप लोगों के जरिए दर्शकों को मिल पाए। लेकिन वैक्सीनेशन अभी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी है, भ्रम की स्थिति लोगों के मन में है और जितना ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए हमें और अग्रसर होना चाहिए उस तरीके से लोग नहीं आ रहे हैं। कैसे हम जागरूक करें लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर? सबसे पहले इसी पर आपका कमेंट चाहूंगा मैं, डॉक्टर पीके गुप्ता। निश्चित तौर पे देखिए, वैक्सीनेशन ये हथियार है जो हमें इस कोविड पैंडेमिक से बचाएगा जी। ये तो हम लोगों ने बात लगातार किया। तो सोशल वैक्सीन का मतलब हुआ कि मास्किंग है, सैनिटाइजेशन है, आपको बार बार हाथ धोना, भीड़ भाड़ में नहीं जाना, यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसके बाद जो रियल वैक्सीनेशन है वो है आपको वैक्सीन लगवाना है जी। जो भी लाभार्थी 18 साल के ऊपर से लेकर 44 साल से 45 साल के ऊपर, सरकार ने लगातार फेज वाइज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट किया है और हेल्थ केयर वर्कर्स ने सबसे पहले लगवाया है जी। तो इस पेंडेमिक को से बाहर निकलने के लिए लगभग 70 से 80% लोगों को वैक्सीनेट होना पड़ेगा, या फिर इन्फेक्शन से जो भी एंटीबॉडीज बनेंगे उस बेसिस पे एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और आपका जो पैंडेमिक का जो माहौल है उससे आप बाहर निकलेंगे, आपका जीवन भी बचेगा, आपकी जीविका भी बचेगी। डॉक्टर्स खुद इस बात के लिए तत्पर हैं क्योंकि डॉक्टर्स भी लगातार काम करते करते पैंडेमिक फटीग के शिकार हो रहे हैं जी। तो अब ये वो स्थिति अगर आ गई तो स्थिति भयावह हो जाएगी। इसलिए अब लोगों को आगे आके वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि जो भ्रांतियां वो बिल्कुल कहीं से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने खुद वैक्सीनेशन कराया है। लगातार लोग जो है सेलिब्रिटीज करा रहे हैं, आप जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने कराया है। इंडिया न्यूज लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है और 1 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने तय किया है। तो इसको प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है। आसपास का जो स्लॉट है वो आपको मिल रहा है, कोई भी स्लॉट मिले। लोग कहते हैं कि मुझे ये वैक्सीन लगवाना है, दूसरा वैक्सीन नहीं लगवाना है। इसका आंसर ये है कि जो भी वैक्सीन मिले आपके स्थानीय आसपास ये सीट पे मिले, आपको सरकारी सेक्टर पे मिले, प्राइवेट सेक्टर में मिले, आप तुरंत वैक्सीनेशन कराइए और दूसरा डोज भी जैसे अगर संभव दूसरा डोज भी लगवाइए समय के साथ साथ। यही सब प्रयास है जिसका करके हम इस पैंडेमिक से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर विमल, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शुभम। शुभम जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में, आप अपना सवाल करिए। जी 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 जी, मेरा सर सवाल ये है कि सर मैं वैक्सीनेशन के लिए बार बार प्रयास कर रहा हूँ, वो स्लॉट बुक करने के लिए, लेकिन बुक नहीं हो पा रहा है, वो 0 बुक दिखा रहा है, 0 स्लॉट दिखा रहा है। तो सर कैसे होगा सर? मतलब ये अब कई दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट ही बुक नहीं हो पा रहा है। शुभम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, हरिद्वार से। हरिद्वार से क्या जान सकता हूँ आप 45 प्लस हैं, 18 प्लस हैं? 18 प्लस हैं। देखिए शुभम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आप डायरेक्ट जाकर, यानी कि वॉक इन के माध्यम से भी सेंटर जो आपके आसपास है वहाँ जाकर संपर्क करिए। वैक्सीनेशन आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही नहीं बल्कि जाकर भी आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। डॉक्टर पीके गुप्ता, अगर मैं सही हूँ तो? नहीं, देखिए इसमें अभी 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनमें अभी स्लॉट जो है दिया जा रहा है। उनको लगातार एक्टिव रहना पड़ेगा। स्लॉट बीच बीच में खोलते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि अब स्लॉट उपलब्ध है तो वो खोलते रहते हैं। आपको लगातार अलर्ट रहना पड़ेगा। स्पेशली 18 साल से लेके और 44 साल के बीच में अभी स्लॉट दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है, बाकी जगह का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 45 प्लस के ऊपर तो वॉक इन वैक्सीनेशन हो रहा है। तो लोगों को स्लॉट के लिए लगातार अपने मोबाइल पे अपडेटेड रहना पड़ेगा और स्लॉट मिल रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे मिल रहा है लेकिन स्लॉट मिल रहा है। अलर्ट रहिए शुभम जी, कोविन के माध्यम से आप लगातार चेक करते रहिए, स्लॉट आपको जरूर मिलेगा और वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। जिस तरह से आपने जागरूकता दिखाई है वैक्सीनेशन को लेकर और सवाल भी किया है कि आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं लेकिन आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, इसी तरह बाकी लोगों को भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में जागरूक करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं और संक्रमण को खुद से हम दूर कर सकें।
डॉक्टर बिमल, तीसरी लहर को लेकर मेरा आपसे सवाल रहेगा, खासकर बच्चों को ये प्रभावित कर सकती है, इस तरह का अंदेशा मात्र सिर्फ अभी है, और आएगी या नहीं इस बात के भी कोई पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं है कि थर्ड वेव आएगी ही, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर के आसपास ये वेव आ सकती है। कैसे बच्चों को हम सुरक्षित रखें, कैसे और अवेयर रहें तीसरी लहर को लेकर? देखिए, बच्चों के मामले में जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय जो जो हमारी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जी, वो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्जियन का बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्कूल क्लोज है, ऑनलाइन हमारे पास एजुकेशन चल रही है, तो वैक्सीन का जो बच्चों का जो एक्सपोजर होता है वो ज़्यादातर एक्सपोजर हो रहा है हमारा पेरेंट्स के थ्रू या कम्युनिटी में बाहर खेल रहे हैं उसके थ्रू। तो बच्चों को ध्यान रखें, इन चीज़ों से बचें। जहाँ तक थर्ड वेव की बात आपने पूछी थी, इनको लेके अभी पैनिक ना काटे, क्योंकि इंडियन सोसाइटी की जो हमारी पीडियाट्रिक एसोसिएशन है उसने भी अभी बोला है कि अभी हम जितना पैनिक करेंगे उतना ही हमारी दिक्कत बढ़ेगी। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वेव के समय हम थोड़ा अवेयर नहीं थे, इससे थोड़ा नुकसान हुआ। हम अभी पूरी तैयारी से हैं इस वक्त, और बच्चे के माता पिता भी जागरूक हैं, समाज भी जागरूक है, हम सब जागरूक हैं, डॉक्टर भी जागरूक हैं, सरकार भी जागरूक है। पूरे ऑक्सीजन की मात्रा, आईसीयू बेड हर जगह पूरे प्रिकॉशन से लिए जा रहे हैं। बच्चों को मैं फिर कहना चाहूँगा कि एसी से बचें, क्योंकि मुझे थोड़े दिन पहले फ़ोन आया था कि रात में माँ बाप सो जाते हैं, बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं, तो उन्होंने रात को कोल्ड ड्रिंक या जो ठंडी पानी है फ्रिज से निकाल के पीना शुरू किया, उससे उनका गला बैठा। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ये कोरोना की वजह से है या ये कॉमन कोल्ड हुआ है। तो बेटर है कि अब हम एसी को अवॉइड करें, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें, फ्रिज के पानी को, वो भी चीज़ें, इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रखें, माता पिता ध्यान रखें जो देर रात तक बच्चे पढ़ते हैं, उनसे अनुरोध है कि इन गर्मियों में इन चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि हम भ्रम के जाल में ना फंसे कि ये किस वजह से है। फिर पढ़ाई पे ध्यान दें। मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ समस्या आने वाली है। जहाँ तक 12 साल से बच्चों की वैक्सीन की बात है, ट्रायल शुरू हो चुका है, कई सारे डॉक्टर्स के बच्चे इसमें आगे आ रहे हैं, जल्दी हमको ट्रायल मिलेगा। कुछ लोगों ने 12 वैक्सीन तो लगवाई है अभी तक, जैसे बच्चों ने, मुझे अभी तक किसी के साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को कुछ नहीं मिले हैं। जैसे एडल्ट में थोड़ा बहुत बुखार, वीकनेस आती है, वही सबको मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि वैक्सीनेशन बच्चों में भी बहुत जल्दी हम रिकमेंडेशन पूरी तरह आ जाएगी सरकार की तरफ से। ठीक है डॉक्टर पीके गुप्ता, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और ये भी डॉक्टर्स की ओर से बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपने बात कही थी हेल्थ वर्कर की, जो हेल्थ वर्कर हैं शुरुआत से ही कितनी मेहनत उन लोगों ने की है, हम सब ने देखा, और अपनी जान पर खेल कर लोगों की सेवा की, इलाज किया, अस्पताल में 24-24 घंटे, 48-48 घंटे लगातार अपने घर नहीं गए, बच्चों से नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि उनको संक्रमण ना हो जाए, परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे थे ताकि उनको खतरा ना हो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक उदाहरण के तौर पर भी हमें देखना चाहिए कि फर्स्ट वेव के दौरान जितनी ज़्यादा हानि हमने अपने हेल्थ वर्कर्स की देखी, उतनी ज़्यादा सेकंड वेव में नहीं हुई। क्या ये माना जाए कि जो वैक्सीनेशन है वो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स का हो गया था, फ्रंटलाइन वर्कर्स का हो गया था, इसलिए उनको ज़्यादा नुकसान इसका नहीं हुआ, या फिर ज़्यादा मृत्यु दर इसकी नहीं हमने देखी है, या फिर अगर कोई बीमार पड़ा तो फिर इतना ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन उनकी नहीं हुई? डॉक्टर गुप्ता। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स सारे वैक्सीनेट हो चुके थे, और ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि सेकेंड वेव में डॉक्टर्स इन्फेक्ट नहीं हुए, पैरामेडिकल इन्फेक्ट नहीं हुए। इन्फेक्शन तो हुआ, लेकिन उसकी तीव्रता उतनी नहीं थी। बहुत ये जानकारी में है कि हमारे डॉक्टर जो इन्फेक्ट हुए वो होम आइसोलेशन में ठीक हुए, उन्होंने लेवल 1 या लेवल 2 फैसिलिटीज तक ही। डॉक्टर पीके गुप्ता, मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर रुक रहा हूँ। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि चिकित्सा अधिकारी हैं वाराणसी से। सर आपका स्वागत है। आपकी आवाज़ में थोड़ा दिक्कत है, उसको मैं ठीक कराता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा। डॉक्टर पीके गुप्ता, आप अपनी बात पूरी करिए। जी हाँ, मैं कह रहा था कि हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेटेड थे, इससे उनको इन्फेक्शन तो हुआ, ये बहुत ही माइल्ड ग्रेड का इन्फेक्शन था। हम लोग लगातार काम भी करते रहे, होम आइसोलेशन में रह के काफी डॉक्टर्स ठीक भी हो गए, और ये जो ऑब्जर्वेशन आया उसमें ये देखा गया कि जो लोगों को आईसीयू में जाना पड़ा या जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, उसमें मेजॉरिटी यानी कि 90% से अधिक लोग, बल्कि 98% के आसपास का जो सर्वे है, वो लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे। यानी कि जो वैक्सीनेटेड थे उनको आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अपने आप में बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है तो वैक्सीनेशन कितना इफेक्टिव है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये वैक्सीन, कोविशील्ड, जो भी आपके पास या प्राइवेट सेक्टर में जो भी वैक्सीन उपलब्ध है उसको आप लगवाइए,
बहुत से लोगों ने तो एंटीबॉडी टाइटर भी कराया है, एंटी कोविड एंटीबॉडी। तो सरकार भी सीरो सर्वे कर रही है। हम लोग के एक सर्वे के मुताबिक हमारे पास जो भी पेशेंट इस तरीके के आ रहे हैं जो कोविड एंटीबॉडी टेस्ट करा रहे हैं, उसमें देखा गया है कि जो भी आ रहे हैं उसमें 99% लोगों में कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहा है। और ये अपने आप एक सुखद संकेत है, शायद वो वैक्सीनेटेड है या फिर वो इन्फेक्शन इंड्यूस्ड है। तो अपने आप एक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम जा सकते हैं, प्रोवाइडेड 70 से 80% लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। तो अर्बन पॉपुलेशन तो अवेयर है कि अभी भी जो है सेमी अर्बन पॉपुलेशन विलेजेस में वैक्सीनेशन के प्रति जो उत्साह होना चाहिए वो कम है। लोगों में भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। ठीक है सर, आप बने रहिए। डॉक्टर अनिल, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? अनिल कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? जी सर, आपका स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेकर सीधा मैं आपके पास आ रहा हूं। सोमनाथ जी हमारे साथ हैं, अपना सवाल करिए सर। सोमनाथ जी। जी सर, एक्चुअल में सोमनाथ जी टीवी की आवाज बंद करिए सर पहले। जी 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 जी। वो सर मेरे को अप्रैल में 16 अप्रैल को कोविड हुआ था सर जी, और उसके बाद रिकवर होते होते बुखार भी 15 दिन के आसपास रहा था। तो मेरा 2 मई के बाद लगभग मैं अब फिट हूँ फिलहाल, सब तरह से कमजोरी भी नहीं है किसी प्रकार की जी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो वैक्सीनेशन अब होना है मेरा 18+ का है, तो सर ये मुझे कब लेनी चाहिए डोज सर? आपको नेगेटिव हुए 15 दिन लगभग हो गए हैं सर? कई दिन हो गए मुझे सर, जांच तो कराई नहीं, उसके बाद बाकी का सर ये है कि ठीक है अब बिल्कुल कंफर्टेबल है बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर अनिल कुमार जी, वैक्सीनेशन नेगेटिव होने के बाद कितने दिन बाद करना है, ये सवाल दरअसल सोमनाथ जी का है। मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें, सलाह दें उनका। उसके हिसाब से आप जब नेगेटिव हो जाओ उसके 3 महीने के बाद आपको वैक्सीनेशन जो है लगाना बेस्ट समय है। तो आप 3 महीने का समय दें नेगेटिव होने के बाद, और उसके बाद वैक्सीनेशन। चलिए सोमनाथ जी शुक्रिया आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी वैक्सीनेशन है, इसलिए आपको अवेयर रहना है, जागरूक वैक्सीनेशन को लेकर रहना है, और अपने आसपास जो आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके परिवार वाले हैं, उनको भी आपको जागरूक करना है। डॉक्टर अनिल कुमार जी, क्योंकि वाराणसी में लोग आप जागरूक लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर कर रहे होंगे, या फिर कोरोना काल के दौरान कई सारे पेशेंट्स को आपने देखा होगा, किस तरह की चीजें इस दौरान आपके सामने वैक्सीनेशन को लेकर आई हैं, क्या लोग वहां पर अवेयर हैं, और किस तरह से आप लोगों को और अवेयर कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर? सवाल किया है, अभी भी लोगों के अंदर जो है बहुत सी भ्रांतियां हैं और बहुत सी अभी अफवाहें लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फैली। तो इसके लिए पहले तो आप क्लियर कर लें कि इन भ्रांतियों को दिमाग से निकल। जैसे आपको की कोई बीमारी है, ठीक है ना, आप डायबिटिक पेशेंट है, आप शुगर के मरीज है, आप हार्ट अस्थमा के पेशेंट है, हार्ट के डिजीज, अगर आप ज्यादा आप अपने परिवार को सुरक्षित करना है, अपने समाज को सुरक्षित करना है, तो आप बेशक जाके पहले तो आप जाके वैक्सीनेशन। हाँ, वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों के अंदर डर है कि वैक्सीनेशन के बाद बुखार आता है या इस तरीके की। हाँ, वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों को 2-4 के अंदर आता है और वो 1 आध दिन गोली दे देते बुखार के, तो ठीक है। दूसरी बात अफवाह ये भी है कि इसकी वजह से हम पाएंगे या इससे हमारी जो है पीढ़ियों में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारी इससे मौत हो जाएगी। ये भी ऐसा देखने में आ जा रहा है, जो अशिक्षित लोग हैं उनके अंदर देखा जा रहा है। तो हम उनको एकदम से बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग, हमारा पूरा अमला जो है इसको लोगों को आश्वस्त करा रहा है, और आपके माध्यम से भी हम ये लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे। बढ़िया उदाहरण, हम लोग खुद ही हेल्थ वर्कर हैं, हम लोगों ने अपना कराया है। आप इसलिए अपने दिमाग से निकाल दे कि कोई भी इसके लेने के बाद आपको किसी तरीके की अलावा जी आप लोगों को क्या ठीक है। अनिल जी आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, उसको एक बार ठीक भी करा लेते हैं। और जो आपने बात कही है बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन को लेकर हम जागरूक लोगों को नहीं करेंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, हमें समय लग सकता है।
डॉक्टर पीके गुप्ता, मेरा सवाल आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण है सर। एक वायरल हो रहा है एक फोटो सोशल मीडिया पर, नासिक के एक शख्स हैं, आ रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद उनके शरीर पर चम्मच, सिक्के, मुझे उम्मीद है आप उस पर आप लोगों को कुछ करें, या आखिर है क्या वो? देखिए, साइंटिफिक इसका कोई आधार नहीं है। हाँ। और जहाँ तक सवाल, अगर मानसिक रूप से वीडियो को वायरल कर रहा है तो उसका संज्ञान लेने की जरूरत है। अगर ऐसी बात होती तो हमारे डॉक्टर्स हमारा पर उस चीज को टेकअप करता। तो ये जानबूझ के हमें बचने की जरूरत है। कहीं से भी इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो वैक्सीनेशन एक एविडेंस प्रक्रिया है और इसमें इस तरह की चीजों का कोई स्थान नहीं है। ठीक है डॉक्टर, आती हैं तो लोगों के मन में एक भ्रम और डर की स्थिति पैदा होती है, जैसा कि वैक्सीन को लेकर भी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, और उसके बाद लोगों को और ज्यादा आप लोगों को आगे आकर जागरूक करना पड़ा कि नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वैक्सीन में नहीं है। कह रहा था वैक्सीन लेने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, अपनी तरह तरह की बातें लोगों के मन में पैदा हो। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम कर सकते हैं और जिसके जरिए भ्रांति भी हम फैला सकते हैं। तो कैसे भ्रांति वाली चीजों को हमें, डॉक्टर विमल, मैं चाहूंगा इसको लेकर आप कुछ सलाह लोगों को दें, जागरूक। आपका विषय ध्यान अंकित करना चाहूंगा, क्योंकि जो आपने सवाल पूछा था, मैग्नेट जो चिपक रही है चंपक पे आ रहा है, ये एक शख्स है दिल्ली के, फिर इसको कुछ लोगों ने सस्ती किया और दिल्ली के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, उन्होंने भी इसको डिनाई किया, डॉक्टर्स ने भी डिनाई किया। फिर इसके बाद में उन्होंने एक ऐसे इंसान के ऊपर ट्राई करने की कोशिश करी कई लोगों में, तो एक ऐसा इंसान मिला जिसके अंदर वो चम्मच वगैरह चिपकी, जो वैक्सीन लगी ही नहीं थी। तो ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि वैक्सीन के कारण ये हो रहा है, तो उनको ये भ्रांति वही दूर हो गई। अब सवाल उठता है कि चिपका कैसे? अगर आपकी बॉडी में जरा से भी अगर मॉइस्चर रहता है, पसीना आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, और बिल्कुल आपकी बॉडी में बाल नहीं है, हेयरलेस है, तो ऐसे में संभावना रहती है कि थोड़ी सी आपके अंदर फ्रिक्शन के कारण से, जो कपड़े पहनते हैं टाइट, उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन के कारण, जो हम लोग पढ़ते हैं फेस, उसमें कारण थोड़ा सा फॉर टाइम बिंग कोई चीज चिपक सकती है। बॉडी के अंदर ऐसी कोई भी मैग्नेटिक चीज नहीं है हमारी बॉडी के अंदर जो हमको चिपकाए, तो ये बिल्कुल निराधार, निरर्थक है, गलत है। इसी तरह की भ्रांति लास्ट ईयर आई थी, कोरोना वैक्सीन के बाद में लोगों के मुंह टेढ़े हो जाते हैं, या फेशियल पैल्सी या स्ट्रोक वगैरह। तो इसको जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन, उसने इसको दावा भी किया कि जो पिक्चर्स उठाई गई हैं वो 2018 की है। तो ये कई तरह के कई बार भ्रांतियां लोगों ने आगे आके खुद दूर की। लोगों को हमें जागरूक करना चाहिए। आपका बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ पर हम लोग आके बता रहे हैं, आप लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से सबको जागरूक कर रहे हैं। तो कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी पता नहीं क्या मंशा है, वो समझना चाहिए कि भ्रांतियों से दूर करके अपने आप को आगे आए, और जिस तरह के हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं उसको देखें और भ्रांति को दूर करेंगे। कि वायरल मैसेज भी कई बार लोगों ने, आप ही लोगों के माध्यम से फेक साबित हुआ है। एक ही उपाय है, एक ही हथियार है हमसे इस लड़ाई को जीतने का, वो है वैक्सीनेशन जी। अभी मैंने देखा कुछ लोग गांव में भी इसके लिए जागरूक नहीं है। ठीक बात है, गांव में हमारे भी इस सेकंड वेव में कुछ लहर पहुंची है, लेकिन अभी उतनी नहीं पहुंची। तो मैं जागरूक हाथ जोड़कर करना चाहूंगा, क्योंकि आपका चैनल जो डीजे गांव में भी देखा जाता है कि वैक्सीन को जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन गाँव में सरकार के द्वारा आपके घर पर चल के आ रही है, जबकि सरकार वैक्सीन के पास जा रहे हैं। तो ये आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है गाँव वालों को, तो आपको आगे हार्ड इम्यूनिटी हमको फिर जाके मिलेगी धीरे धीरे। तो मुझे लगता है ये भ्रांति ऐसे हम आपस में निगोशिएशन। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बातें जागरूक लेकर वैक्सीनेशन। हमारे साथ एक दर्शक हैं अफीसा जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। जी डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, तो उनको अभी क्या प्रिकॉशंस दे, क्योंकि वो छोटे हैं, है ना, और अगर उनको फीवर आता है या कोल्ड होता है तो अभी क्या खाने पीने के लिए दें और क्या प्रिकॉशंस लें? जी डॉक्टर, मैं चाहूंगा आप सलाह दें इस पर। ये सबसे पहले तो आपको वैक्सीनेट करना होगा, बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें आप वेट कराइए, इसके बाद इस बच्चे को जो न्यूट्रिशन है वो बेहतर कीजिए, तो एक्सपोजर से बचाइए। बाहर से आने के बाद अपना हाथ सैनिटाइज करके साबुन से हाथ धो के ही आप इसको टच कीजिए। फिर छोटे छोटे प्रिकॉशंस है, अगर फीवर आता भी हल्का सा, स्थानीय पीडियाट्रिशियन से बात कीजिए, या पैरासीटामोल सिरप आप इनको दे सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले अपने आप को वैक्सीनेट। और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो भी गाइडलाइन में उनको वैक्सीनेट कराना है। तो जो ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है उसको तुरंत कराइए। चलिए, बहुत शुक्रिया अफीसा जी जुड़ने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि जो सलाह डॉक्टर पीके गुप्ता ने आपके बच्चों के लिए दी है आप उसका पूरा ख्याल रखेंगी। अपील है मेरी कि आप लोग हमारे साथ बने रहिए। वक्त इस वक्त की हेडलाइन का हो रहा है, बहुत जल्दी से लौटेंगे।
बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। हल्द्वानी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कांग्रेस की दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश का हुआ अंतिम संस्कार। नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। सीएम तीरथ सिंह रावत समेत दिग्गज नेता मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। लोक भवन में अब मंत्रिपरिषद की बैठक। आज रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान। प्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए विशेष टीका बूथ। जून में 1 करोड़, जुलाई में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य। तो चलिए एक बार फिर से ओपीडी में आगे बढ़ते हैं। लगातार हमारे साथ 3 डॉक्टर जुड़े हुए हैं जो आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए इंडिया न्यूज के ओपीडी में हैं। और सीधा आप दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़िए। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, लगातार इन नंबर्स पर आप कॉल करते रहिए। और कोई भी सवाल आपके जहन में है वैक्सीनेशन को लेकर, संक्रमण को लेकर, तो आप सवाल अपना कर सकते हैं, सलाह डॉक्टर से ले सकते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, आपका स्वागत है सर। अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। हेलो जी मैम, अपना सवाल करिए, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम इंशा है, मैं फैजाबाद से बोल रही हूँ। मेरी मम्मी 40 इयर्स की हैं जी। उनकी कुछ टैबलेट्स चल रही है, पैरासीटामोल और ब्लड प्रेशर की, तो उनकी लगवा सकती हैं और वो पेन किलर ले सकती हैं वैक्सीन लगने के बाद। डॉक्टर विमल, मैं चाहूंगा सर सलाह दें आप। डॉक्टर विमल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए डॉक्टर जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई दिक्कत है? डॉक्टर अनिल, आप सुन पा रहे हैं सर? आपने सवाल सुना? जी जी जी, जी। जी इन्होंने यही बताना, माता पेन ले रही है। जी नहीं, आवाज में दिक्कत है डॉक्टर अनिल, आपकी आवाज में नहीं आ रही है, माफी चाहूंगा। आप सवाल अपना दोहराइए। मैं चाहूंगा पीके गुप्ता जी अगर सुन रहे हैं तो उसका जवाब देंगे। जी जी, मैं ये पूछ रही थी कि मेरी मम्मी 40 इयर्स की हैं जी, वो कुछ पेन किलर्स लेती हैं, तो वो वैक्सीन लगवाने के बाद वो पेन किलर्स कंटिन्यू कर सकती हैं? ठीक है डॉक्टर पीके गुप्ता, आपने सवाल सुना सर? संपर्क लगता नहीं हो पा रहा है। मैम आप लगातार बने रहिए, लाइन को हम ठीक कर रहे हैं, आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। डॉक्टर विमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विमल, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर विमल, दरअसल सवाल यह है कि पेन किलर अगर कोई महिला ले रही है तो क्या वैक्सीनेशन के बाद भी वो पेन किलर लगातार ले सकती हैं? इंडिकेशन है, ध्यान रखें कि एक्टिव डिजीज ना हो। कोई भी ऐसी डिजीज जो एक्टिव चल रही हो उसमें वैक्सीन डालें। अदरवाइज कोई भी क्रोनिक डिजीज है, रूमेटाइटिस हो, हार्ट की डिजीज हो, लिवर की डिजीज हो, किसी तरह की कोई डिजीज हो, आप वैक्सीन लगवाइए। बस एक्टिव डिजीज ना हो, जैसे डायबिटीज कंट्रोल चल रही हो, तो सारी दवाइयां रिकमेंडेड है, सब दवाई लेनी है, कोई दवा बंद नहीं करनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा। तो अगर कोई एक्टिव डिजीज है तो केवल उसका ख्याल रखें, लेकिन जो रेगुलरली दवाई चल रही है, ये सवाल लगातार लोगों के जहन में डॉक्टर अनिल रहता है वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि अगर किसी को कोई बीमारी पहले से है, कोई एंटीबायोटिक ले रहा है, दवाइयां कोई ले रहा है, तो उसको लेकर लगातार लोगों के जहन में सवाल बना रहता है। वाराणसी में इस तरह किस तरह आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर और बच्चों की सुरक्षा को लेकर आज हमारा मेन टॉपिक है और इसी से जुड़े सवाल भी लगातार सामने आ रहे हैं। डॉक्टर अनिल। डॉक्टर अनिल, माफी चाहूंगा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, उसको एक बार ठीक करा लेते हैं। डॉक्टर पीके गुप्ता जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। सवाल लोगों का बीमारी को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर है कि वैक्सीनेशन कब कराएं, कब ना कराना चाहिए, कौन सी दवाओं के साथ नहीं कराना चाहिए।
ठीक है, इस सवाल के साथ में आऊंगा। रणविजय सिंह जुड़ गए हमारे साथ। रणविजय जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर, मैं डॉक्टर विमल से जानना चाहता हूँ जी कि मैं अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया, तो वैक्सीन क्या लगवाना जरूरी है क्या? डॉक्टर विमल जी नमस्कार, आपने अच्छा सवाल पूछा। वैक्सीन लगवाना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको अपना उदाहरण बता देता हूँ कि मैं स्वयं वैक्सीन लगवा के स्वयं पॉजिटिव हुआ हूँ। तो लोग ये बोलते हैं कि सब वैक्सीन का फायदा क्या हुआ कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप पॉजिटिव हो रहे हैं। नो, वैक्सीन लगवाने के बाद ये नहीं कहा गया है कि आपको इन्फेक्शन तो होगा कोरोना का, बट सीवियरिटी नहीं होगी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं भी। तो बहुत सी भ्रामक बातें फैली हुई है समाज में कि वैक्सीन लगवाओ तब ना लगवाओ तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं, वैक्सीन कोरोना तो फिर भी होगा। जितने वैक्सीन लगवा के डॉक्टर्स हैं, समाज के लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज लगी है, इवन फर्स्ट डोज भी लगी है, फर्स्ट डोज में ट्रायल्स में देखा गया है कि 52% से ज्यादा आपको रक्षा मिली है वैक्सीन से। तो अगर आप बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगवाए हुए हैं तो आप हाई रिस्क पे 100%। तो अगर दोनों वैक्सीन लग गई तो आपको बहुत ज्यादा आपको सिक्योरिटी मिलेगी। और मैंने ये देखा है कि कोविड जिनको इन्फेक्शन हुआ और जो वैक्सीन लगवाए, दोनों की जो एंटीबॉडी टाइटर लगभग बराबर ही आते हैं। तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं और मेरी आपसे निवेदन है और लोगों को भी जागरूक करें। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, वैक्सीन लगवाने के बाद, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, चाहे वो हम लोग हो, संभ्रांत लोग, कोई भी हो, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना छोड़ें। आपको वैक्सीन लगवाने के बाद में मास्क पहनना है, अपने हाथों को साबुन से धोना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, सोशल गैदरिंग में नहीं जाना है, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो आप कैरियर बन सकते हैं और छोटे बच्चों को घर में जाके इन्फेक्ट कर सकते हैं, माता पिता को और लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है। जी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत शुक्रिया रणविजय जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपना सवाल किया। इसी तरह आप बाकी लोगों को भी जागरूक करें और वैक्सीनेशन को लेकर जो तमाम सारी बातें डॉक्टर विमल की ओर से कही गई हैं बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अनिल सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल जी डॉक्टर अनिल, क्योंकि देखिए आज हमारा जो ओपीडी में खास टॉपिक है वो जागरूकता वैक्सीनेशन को लेकर है और साथ ही बच्चों को लेकर है, क्योंकि आपने वैक्सीनेशन को लेकर कई सारी बातें बताई हैं। वाराणसी में किस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं या किस तरीके से लोगों को ये बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, बच्चों को लेकर किस तरह वहां पर जागरूकता आप लोगों के अंदर ला रहे हैं, क्योंकि बच्चों को लेकर लोग ज्यादा कॉन्शियस हैं इस बार? देखिए ऐसा ना कि यहाँ पे हम लोग जो हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं, जो हमारे अस्पताल में चल के आ रहे हैं, हम लोग उनको और उनके परिवारीजनों को पूरे लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, अपना कराइए। 18 साल से ऊपर जितने बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, उन सबको वैक्सीनेशन कराइए और विशेषकर महिलाओं का भी वैक्सीनेशन कराइए। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि महिलाएं कहाँ बाहर जा रही हैं, जब वो बाहर नहीं जा रही तो वो तो सुरक्षित है, उनको क्या जरूरत है। तो उनको हम लोग ये बताते हैं नहीं, महिलाएं भी जो है उतनी ही असुरक्षित हैं, उनके साथ भी इस तरीके से हो सकता है। और अगर हम आप दोनों लोग अगर टीकाकरण करवा लेंगे तो हमारे बच्चे उतने ही ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। ये इनडायरेक्टली उनको ये दिमाग में डाला जाता है कि ये बात भी आएगी कि आपके बच्चे भी कहीं न कहीं सुरक्षित हो जाएंगे। तो वो ये जब हम लोग ये बताते हैं तो उससे वो थोड़ा सा उनके अंदर एक जागरूकता आती है कि हाँ नहीं अच्छी चीज है ये, तब वो जाके आके करा रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग मोहल्लों में जाके प्रचार माध्यमों के से पेपर के माध्यम से लगातार जो है हमारा अमला लगा पड़ा हुआ है और लोगों को जागरूक कर रहा है। और अच्छा आपको एक और चीज बता दूं, शहर में हालत ये है कि बनारस शहर में कि लगातार लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहे हैं जी। इतने ज्यादा जो है लोग भर के आगे वैक्सीनेशन कराने के लिए लगे हुए हैं। हाँ, ग्रामीण अंचल में अभी भी थोड़ी सी इस बात की दिक्कत है कि ग्रामीण अंचल में जागरूकता की कमी है, इसलिए अभी वो कहीं न कहीं उस हिसाब से जितनी वहाँ पॉपुलेशन है उस हिसाब से वो लोग नहीं करा रहे हैं। लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक लगातार मुहिम चला रखी है कि वो जगह जगह जा के कैंप लगा के लोगों को वैक्सीनेशन करा रहे हैं और उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरी बात, हम दूसरों को ये समझाते हैं कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए दो तरीके हैं। एक तो पहले हम सुरक्षित हो जाएं, दूसरा हम कोविड जो अपने जो एप्रोप्रिएट जो उसका बिहेवियर है, जो मास्क का लगातार इस्तेमाल करें, बाहर निकले तो कम से कम भीड़ से बचे रहें जी। भीड़ वाली और सामाजिक दायरे वाली दूरी को अपना ध्यान रखें, हाथ को बार बार सैनिटाइज करें, साबुन से धुलें, ये तो हम करते रहें। और साथ में अपने परिवारजन अपने बच्चों को भी इस बात के लिए हम लोग उनको इस बात के लिए बताते रहते, समझाते रहते, जिससे कि वो परिवार में बच्चों में भी वो जिसे आदत पड़े। उसके अलावा बच्चों में एक डर भी बहुत ज्यादा घुस गया है कि
उनके अंदर उनके मन में घुस गया है कि यार क्या हम लोगों को आगे चल के ऐसा हो जाएगा, कल को हम भी ऐसे ही ऑक्सीजन कमी से मर जाएंगे, जो भी है उनको बहुत डर आ गया है। हम लोग देख रहे हैं डेली में हो रहा है, इस तरह के केसेस आ रहे हैं। तो हम लोग बच्चों को भी जाके परिवार में जो आते हैं हम लोग क्या उनको जागरूक करते हैं कि बेटा ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, आप बस 2-3 चीजें ध्यान रखिए। एक तो अपने मम्मी पापा को आप कहिए कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, अपने दादा दादी को कहिए वैक्सीन लगवाएं। दूसरी बात, आप बाहर ज्यादा ना निकलिए। तीसरी बात, अपने खान पान में जो है, जो मम्मी पापा आपको रूटीन में, आप ये ना कहिए कि हमको नूडल्स दे दो, हमको ये दे दो। जो आपके घर में जो अच्छे से दाल चावल रोटी सब्जी जो भी एक रूटीन का बनता है सबको आप खाइए। हरी सब्जियां जरूर लीजिए। दूध जो है हल्दी वाला, छोटे बच्चे कई बार कहते हैं अरे ये क्या दूध है, हल्दी वाला दूध है, ये अजीब सा लगता है, लेकिन उनको ये समझाया जाता है कि नहीं बेटा, इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इससे आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, तो वो भी खुशी खुशी लेने लगते हैं। तो उसके अलावा उनको ये समझाया जाता है कि बच्चे अपना जो है, जो ये लगातार इसमें अपने मोबाइल पे काम, उनको पढ़ने वढ़ने की वजह से उनको दिक्कतें आ रही हैं, उससे एक मानसिक उनका वो कहीं न कहीं एक कुंठा आने लगती है। तो उनको ये भी कहा जाता है कि जिसमें आपकी रुचि हो बेटा, उन रुचि के हिसाब से अपने बौद्धिक स्तर से, अपने शारीरिक स्तर से कुछ न कुछ बागवानी करो, कुछ अपने बैडमिंटन में नजर खोलो, खेलो, कुछ अपने कैरम अपना खेलो, और अपना चित्रकारी वगैरह में इंटरेस्ट हो, कुछ इस तरह के गाने में बजाने में कुछ भी इंटरेस्ट हो तो आप म्यूजिक में वो करो। तो उससे बच्चे कहीं न कहीं उनका माइंड डाइवर्ट होता है और उस डाइवर्जन से वो खुश रहते हैं और उनके अंदर से वो डर भय खत्म हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक गाजियाबाद से माहेश्वरी जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी, मेरे ये मैम टीवी की आवाज पहले आप बंद करिए। अच्छा, टीवी की आवाज कम करो। हाँ जी जी, हेलो जी, सवाल करिए। 10 मार्च को हमने लगाई थी, इंजेक्शन लगवाया था, और 17 मार्च को फिर मुझे कोविड हो गया। मैं 63 साल की हूँ, और 30 मई को, 1 मई को ठीक हो गए थे जी। तो अब हम जो दूसरी वैक्सीन लगवाएंगे वो पहली वाली ही लगेगी या ये दूसरी लगेगी? डॉक्टर पीके गुप्ता, मैं चाहूंगा सर आप सलाह दें इस पर। नहीं, देखिए वैक्सीन तो वही लगेगी जो आपने पहले लगवाया था, इधर कोविशील्ड या कोवैक्सीन। उसके बाद जो भी आपको संक्रमण हुआ वो बिल्कुल सामान्य स्तर का संक्रमण था, उससे 3.5 महीने का आप समय नोट कर लें, उसके बाद आप दूसरा डोज जरूर लगवाइए। तो आपका जो इम्यूनिटी का बूस्टर है वो बढ़ जाएगा और आप और सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल घबराइए नहीं, दूसरा डोज आप जरूर लगवाइए। ये 3.5 महीने का अंतर रख लीजिए। माहेश्वरी जी, जब आप नेगेटिव आई हैं वो डेट आप नोट करके रखिए, उससे 3.5 महीने का गैप रखिए और सेकंड डोज लगवाइए, और उसी वैक्सीन की लगवाइएगा जिस वैक्सीन की आपने फर्स्ट डोज लगवाई है। या तो कोवैक्सीन आपने लगवाई है तो कोवैक्सीन की ही सेकंड डोज लगवाइएगा, अगर कोविशील्ड लगवाई है तो कोविशील्ड ही सेकंड डोज लगवाइएगा। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा और बेहतर सलाह आपको मिली होगी। इसी तरह आप लोग कॉल करते रहिए, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं क्योंकि समय बीत रहा है। कुछ ही देर और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। लगातार आपको सलाह डॉक्टर्स की ओर से भी दी जा रही है कि कैसे आप अपना ख्याल रखें, कैसे जागरूक रहें, खाना पीना बच्चों का कैसे रखना है, वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है। ये तमाम सारी महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि कोरोना की फर्स्ट वेव से लेकर सेकेंड वेव तक हमने देखा है किस तरह से परेशानियों का सामना सभी लोगों को करना पड़ा, और सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव को अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही डॉक्टर्स की लगातार सलाह भी है। तो इसलिए वैक्सीनेट खुद को ज़रूर करें। जैसे ही आपको स्लॉट मिलता है तुरंत अपनी बारी का इंतज़ार करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो तुरंत आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। कोई भी शंका वैक्सीनेशन को लेकर, कोई भी भ्रम की स्थिति है तो उसको दूर कर लें तुरंत। अभी हमें कॉल करें, डॉक्टर से सीधा बात करें। कोई भी सवाल आपके जहन में है, आपके मन में किसी भी तरीके की कोई संदेह है वैक्सीनेशन को लेकर, संक्रमण को लेकर, बीमारी को लेकर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, आप होम आइसोलेशन में हैं, दवाइयों को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, खाने पीने को लेकर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप बेहिचक हमें कॉल कर सकते हैं। अभी इस शो में लाइव डॉक्टर से जुड़ सकते हैं और घर बैठकर ही आप सलाह ले सकते हैं। और साथ एक दर्शक हैं रंजीत जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर जो है हार्ट की तो क्या तार पड़ा है तो क्या वैक्सीन लगवाई जाए? कल चाहूंगा सर आप सलाह दें इस पर। क्या सवाल था? आवाज क्लियर नहीं आ पा। अपना सवाल तो सर जो है हार्ट सर्जरी हो चुकी है जी, तो हमारे पिताजी की। विमल जी, हार्ट वैक्सीन को लेकर सवाल है, लगवा सकते हैं नहीं? जी बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं। जो भी हार्ट सर्जरी होती है बाईपास, उसमें ये कुछ दवाइयां दी जाती है ब्लड थिनर, उसमें कुछ पेन या जो भी डॉक्टर वगैरह। कितना समय हुआ है रिसेंट कराइए, 2-4 महीने हुए हैं।
तब भी लगवा सकता, 10 दिन 15 दिन में होगा तो रुक जाए। अदरवाइज समय बीत चुका है, लंबा समय हो चुका है, 3-4 महीने से ज्यादा हो चुका, तो बिल्कुल सर वैक्सीनेशन लगवा लें, क्योंकि जो हम उससे रिकवर कर रहे हैं या एक्टिव फेज में तो ना लगवाएं। उसके बाद हमारी डिजीज कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, क्रोनिक डिजीज जो कंट्रोल है किसी तरह की भी हो, चाहे वो सर्जरी के थ्रू कंट्रोल हुई हो, चाहे नॉर्मल दवाओं से कंट्रोल हुई हो, आपको वैक्सीन लगवानी है। जी जी डॉक्टर अनिल, मैं चाहूंगा एक बार वाराणसी की स्थिति को लेकर आप अपडेट थोड़ा कर दें और उनको भी ये पता लगे कि कितना वैक्सीनेशन वहां पर हो चुका है या फिर किस तरीके से प्रशासन का ये अभियान चल रहा है। प्रशासन का अभियान जो है यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। हालत ये है कि वैक्सीन के स्लॉट लोग बुक करने के लिए संडे में पूरे सप्ताह का स्लॉट बुक होता है और पूरे सप्ताह के स्लॉट की बुकिंग 10 से 5 मिनट में ही आपकी हो जाती है जी। हालत ये होती है 10 से 5 मिनट में ही हो जाती है बुकिंग। तो लोगों की ये शहरों में जागरूकता बहुत ज्यादा है और जागरूकता की वजह से हमारे यहाँ अच्छी खासे लोग जो है आके लगवा रहे हैं। और इसके लिए जो है अभी तो हमारे यहाँ प्रशासन ने ये भी व्यवस्था की है, स्वास्थ्य विभाग ने, कि अलग अलग संस्थाओं से मिलकर, संस्थाओं जैसे हमारे यहाँ भेलूपुर में ही अस्पताल में जो है आप व्यापार मंडल, 2-3 व्यापार मंडल के लोगों को उनको बुलवा के यहाँ पे उनके लिए कैंप अलग से लगवा के पंजीकरण करके हाथों हाथ उनको वैक्सीन लगवाई गई, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और इस तरीके से लगातार शासन लगा हुआ है, हम लोग पूरे लगे पड़े हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जागरूक हो और आए वो। और इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है कि बनारस में आपको स्लॉट मिलना भी एक टेढ़ी चीज हो रही है। तो हम लोगों को ये भी कहना चाहेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर आपको स्लॉट मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, आप बार बार ट्राई करेंगे और आगे जल्दी ही वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद आपको इजिली आपको वॉक इन इंटरव्यू स्टाइल में आप आएंगे, वॉक इन में आएंगे, आप लगवा के जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर पीके गुप्ता, क्या बच्चों की इम्यूनिटी युवाओं से ज्यादा मजबूत होती है, बुजुर्गों से ज्यादा मजबूत होती है, जो उनको ऐसे संक्रमण का खतरा कम रहता है? क्या ये सवाल एक है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक दर्शक ये पूछ रहे हैं, इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर भी अब सामने आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे की इम्यूनिटी ठीक होती है। उसमें अगर माल नरिश्ड बच्चा है या न्यूट्रिशन उसका बहुत अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी जी, और उसमें संक्रमण का खतरा ज्यादा होगा। लेकिन जिसका न्यूट्रिशन अच्छा है, जिसका घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, उनमें ये समस्या नहीं आने वाली है। हाँ, उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, साफ सफाई के साथ बच्चे के साथ रहें। और इस तरीके की जो भ्रांति है कि बच्चों में बहुत बड़ा एक आपदा आने वाला है, ये एक डर भी पैदा कर रहा है। तो बच्चों की लगातार आप काउंसलिंग करते रहें। उनकी आउटडोर एक्टिविटी तो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन अपने घर के आसपास का जो माहौल है वहाँ पे इनको सुरक्षित वातावरण में इनकी कुछ एक्टिविटीज भी कराते रहिए। उनका मानसिक जो है एक विकास जो है कहीं वो प्रभावित ना हो। तो एक डर का जो माहौल है बच्चों में वो उसको निकालने की जरूरत है। और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो जरूर वैक्सीनेट कराएं और बच्चों को न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दें, इससे इम्यूनिटी उनकी ठीक रहेगी और इनको संक्रमण का खतरा कम रहेगा। ठीक है डॉक्टर विमल, क्योंकि कोरोना को हमने देखा अलग अलग रूप बदलकर कोरोना हमारे सामने आया, अब तीसरी वेव में क्या और नए रूप में आ सकता है, ये सवाल एक सोशल मीडिया पर सामने आया है, कैसे और जागरूकता अपने अंदर लाएं? देखिए, कोरोना में अभी तक कई सारे वेरिएंट आ चुके हैं, 20 से 25 बार म्यूटेट हो चुका था, डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है। अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी वेरिएंट आए हैं, जितने भी पहले जो वैक्सीन बनाई गई हमारी, उनको जान लें कि अलग अलग तरीके से कोशिश की गई है कि सारे वेरिएंट को उसमें कवर किया जाए। कोई एक बेसिक ऐसा नहीं है कि खाली हमने एक स्पेसिफिक जीनोम कोड करके उसकी वैक्सीन बना दी। तो अभी तक जितना देखा गया कि भ्रांति फैली थी कि जो अब जो वेरिएंट आया है सेकंड वेव में वैक्सीन का इफेक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिव हुआ है। हमारी अच्छी बात यह है कि अभी तक वैक्सीन सारी इफेक्टिव है, जितनी बेहतर है, ऐसा आगे भी होगा। मैं आपके माध्यम से कुछ चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि बिल्कुल 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुछ महिलाएं हमारी माता बहनें जो वो चाह रही है, जैसे घरों में प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करना चाह रही है, तो सवाल ये उठता है कि हम तो अभी प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट बच्चे की, तो हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो मेरा हाथ जोड़ के जो रिकमेंडेशन है WHO की, वो यहाँ कि आप वैक्सीन लगवाइए, उसके बाद प्रेगनेंसी करिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा अवॉइड करें, कोशिश करें कि अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान करें तो पहले वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लें, ताकि आप सुरक्षित रहें, आने वाला बच्चा भी सुरक्षित रहे, किसी तरह का कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आपको इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, कैसे लोगों के फोन आए मेरे पास कि हम लैक्टेटिंग है, हमारी वाइफ या कोई भी जो परिवार में लैक्टेटिंग मदर है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो क्या वैक्सीन हम लगवाएं? इसलिए भी मैं ये कहना, तो हमारी 3 वैक्सीन का ट्रायल है, कोवैक्सीन,
स्पुतनिक और जी इसमें लैक्टेटिव वुमेन को हालांकि ट्रायल में इंक्लूड नहीं किया गया है, बट जो बाकी फाइजर की मॉडर्ना की वहां पर WHO गाइडलाइंस है उनकी कि जो भी लैक्टेटिव वुमेन उनको लिया था उन्होंने कहा कि वो वैक्सीन को सेफ है, अभी तक उनकी वैक्सीन में देखा गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये मैं ये नहीं कह रहा कि डाटा यहाँ पर कई लोग मुझे मिले कि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली अपने वाइफ के, कल भी फोन आया मेरे पास कि डॉक्टर साहब मेरी वाइफ को कोई दिक्कत नहीं हुई, पड़ोसी मुझसे पूछ रहे तो क्या रिकमेंड करूँ। तो कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट भी इसमें एनालाइज कर रही है कि इसमें हम लेके आए धीरे धीरे संख्या को बढ़ाएं ताकि अधिक से अधिक पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेटेड हो। इसी प्रक्रिया में जो 12 साल के बच्चों को भी इंक्लूड किया गया है और लैक्टेटिव मदर पे भी वैक्सीन के लिए बारे में आगे स्टडी में ले, लेकिन जहां तक देखा जाए सेफ वैक्सीन है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी वेरिएंट है उसको लेके हमें बचने का 2-3 उपाय हैं। नंबर 1 कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिससे मास्क आता है, सोशल डिस्टेंस आता है, साबुन से हाथ धोना आता है, आपकी खुद जागरूकता आती है कि आप कैरियर ना बने। दूसरी आपका उपाय है कि वैक्सीन जो जितने लोगों को जागरूक कर सकते हैं वैक्सीन लगवाएं, कोई माध्यम हो सकता है जहां भी हो जो भी हो जागरूक करें कि वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। तीसरी चीज हम कोशिश करें कि ये भ्रम जितनी समाज में फैले हुए हैं या जो इस तरह के वायरल मैसेज है उनको हम आगे सर्कुलेट ना करें, वही जो भेज रहा है उसको वही रोकें कि भाई आपने किस बेस पे ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, लोगों को भाई उसको तुरंत फोन करके उसको जागरूक करें कि आप जो मैसेज भेज रहे हैं आगे इस तरह के, इस पे आपको पता है कि आपको कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, तो जब तक ना हो इन चीजों को हम खुद भी जागरूक कर सकते हैं लोगों को। जी डॉक्टर विमल, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी महिलाओं को लेकर आपने दी है। एक महिला हमारे साथ हैं, सरोज जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने को वैक्सीन लगवाई थी जी, तो अब सेकंड डोज कब लगेगी? कौन सी वैक्सीन आपने लगवाई थी? कोविशील्ड लगवाई। मैं चाहूंगा अनिल, इसका 2 मई को सेकंड डोज कब उनको लेनी है? जो इन्होंने 2 मई को लगवाई दिन बाद जो है जी उनको जो है दूसरी लगवानी है, उसका ध्यान रखें, उस हिसाब से उसको लगवाएं। सरोज जी, 84 दिन आप नोट कर लें इस समय को, 84 दिन के बाद आप कोविशील्ड की सेकंड डोज ले सकती हैं और इसको मिस ना करें, बेहद जरूरी। कोविड ओपीडी में कई सारे दर्शक जुड़े, कई सारे सवाल उनके जरिए जो सामने आए, जवाब और सलाह डॉक्टर्स की ओर से दी गई है। बाकी लोगों को सुना होगा, सभी लोग उन पर अमल करें और सबसे ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेट खुद को जरूर करें। के गुप्ता, डॉक्टर विमल, डॉक्टर अनिल, शुक्रिया सर आप तीनों का। आप इंडिया न्यूज की ओपीडी में मुझे इजाजत दे रहा है। कल होंगे इंडिया न्यूज ओपीडी के साथ डॉक्टर आपको सलाह देंगे, घर बैठे ही आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कोई भी मन में शंका हो तो उसको कर लें, वैक्सीन जरूर लगवाएं, सावधान रहें, खुद को सुरक्षित रखें। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।